आज की हमारी कहानी है पिता की सीख। एक पिता जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, उसकी हर ख्वाहिशों को पूरा करने का प्रयास करता रहता था। बच्ची जो भी डिमांड करती पिता उसे पूरा करता, पर अनजाने में वो अपनी बच्ची को आदर्श संस्कार से दूर करता जा रहा था। बच्ची जिद्दी स्वभाव की हो गई थी, हर किसी को जवाब देने में उसे कोई संकोच नहीं होता था। बच्ची की माँ अपने पति को खूब समझाती तो बच्ची को इतना प्यार मत दो कि वो बिगड़ती जाए, पर पिता हमेशा यह कहकर टाल देता कि अभी बच्ची है, बड़ी होकर समझदार हो जाएगी। बच्ची बड़ी हो गई, पर उसका स्वभाव पहले से और ज्यादा कठोर हो गया। इकलौती बेटी का पिता उसके हर छोटी बड़ी डिमांड को पूरा करता। अपनी बेटी की उम्र शादी को होते देख पिता उसके लिए एक योग्य वर और एक अच्छा खानदान खोजने लगा। खोजबीन के एक अच्छा खानदान और योग्य वर मिल गया। पिता ने अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से की और बहुत सारा दहेज भी दिया, जिससे बेटी को कोई तकलीफ न हो। बेटी दुल्हन बनकर अपने ससुराल आई। 2 दिन तो सब ठीक था, पर तीसरे दिन तो उसे घर के लोग उसका व्यवहार देखकर चकित रह गए। किसी भी काम को कहा जाता तो तुरंत मना कर देती, अपने सास ससुर से बहस करती, अपने देवर को तो ताने मारती, अपनी ननद से तो सीधे मुंह बात भी नहीं करती, अपने पति से तो लड़ती और किसी भी काम को हाथ तक नहीं लगाती। सुबह देर तक सोती और पूरा दिन टीवी देखती रहती। सास कोसती कि पता नहीं माँ बाप ने कैसे संस्कार दिए हैं, और फोन करके उसके पिता को बुला लेती। अगले दिन पिता अपनी बेटी को लेने आता है, पर उस पिता से बेटी के ससुराल में कोई सीधे मुंह बात तक नहीं करता। सब मुंह मोड़ कर चले जाते। पिता सास से कहता है, बहन जी, बेटी को ले जा रहा हूँ, 4-5 दिन बाद छोड़ आऊंगा। सास तपाक से कहती है, कोई जरूरत नहीं, अपनी बेटी को अपने घर ही रखना और जितना भी दहेज दिया है सब ले जाना। दुखी पिता सर झुकाए बेटी को अपने साथ ले जाता है। रास्ते में बाप अपनी बेटी से पूछता है, बेटी 10 दिन में कैसे हो गया? आखिर क्या हो गया कि तुम्हारे ससुराल वाले अच्छे नहीं हैं? बेटी तुरंत जवाब देती है, बिल्कुल भी नहीं, सास तो पूरी चुड़ैल है। पिता कहता, चुड़ैल और बाकी लोग? बेटी कहती, कोई भी अच्छा नहीं है, सब सास के इशारों पर नाचते हैं। घर आने दो। एक दिन बाद माता पिता अपनी बेटी को बहुत समझाया, पर बेटी मानने को तैयार नहीं हुई। पिता अपनी बेटी का दुख समझ गया और बोला, बेटी ये बताओ, अगर तुम्हारी सास तुम्हारे रास्ते से हट जाए तो क्या तुम अपने ससुराल में रहने के लिए तैयार हो? बेटी बोली, हाँ, तब तो मैं सबको अपने इशारों पर नचा लूंगी। दूसरे दिन पिता अपनी बेटी के पास आया और उसे एक पैकेट दिया और बोला, बेटी, इस पैकेट में बहुत धीरे धीरे असर करने वाला जहर है। तुम अपने ससुराल जाओ और अपनी सास को खाने मिलाकर देती जाओ। जहर का असर इतना हल्का है, 6 महीने में तुम्हारी सास मर जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि जहर धीरे धीरे असर करेगा और किसी को शक भी नहीं होगा। बेटी खुश हो गई और बोली, क्या सच में पापा ऐसा हो जाएगा? पिता कहता है, बिल्कुल, बस तुम्हें सिर्फ 6 महीने तक अपनी सास का कहना मानना होगा, शांत रहना होगा, चाहे तुमसे कोई कुछ भी कहे। तुमको कोई जवाब नहीं देना है। ऐसा करने से कोई तुम पर शक नहीं करेगा। बेटी बोली, ठीक है पापा, मैं पूरी एक्टिंग करूंगी। अब पिता अपनी बेटी को ससुराल छोड़ने जाता है और सास से आग्रह करता है कि अब मेरी बेटी बदल गई है, और बेटी को इशारा करता है। बेटी समझ जाती है और अपने सास के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती है। यह देख सास सोचने लगती है, भला ऐसे कैसे हो गया? सास अपनी बहू को एक मौका देने को तैयार हो जाती है। अब बेटी अपने ससुराल में बहुत शांति से रहती है। सुबह सबसे पहले उठ जाती है, सबके लिए नाश्ता बनाती है, अपने सास ससुर की देखभाल करती है और कुछ कहते तो जवाब नहीं देती और मन ही मन सोचती, बुढ़िया चिंता मत कर, सिर्फ 6 महीने की बात है, उसके बाद तुम मेरा ही राज होगा। समय पर खाना बनाती, सास को खाने में चुटकी भर जहर भी डालती जाती। सभी के साथ शांति से रहती। यह देख ससुराल के लोग चकित रह गए। सास सोचने लगी कि शायद मैं अपने बहू को पहचान नहीं पाई। अब सास ससुर अपनी बहू की खूब तारीफ करते। उसका पति भी उसे प्यार करता, देवर भी बहुत उसका आदर करने लगा और ननद तो उसकी सहेली बन गई। बहू को भी अपना ससुराल घर जैसा लगने लगा। 4 महीना बीते। अब सास के खाने में जहर डालते समय उसके हाथ कांपने लगे। सास ने घर की चाबी अपनी बहू को दे दी।
अब सास उसे माँ जैसी लगने लगी। बेटी अपने पिता के घर आई और रोते हुए बोली, पापा, माँ को बचा लो। मैं 4 महीने उन्हें जहर देती आई, पर मैं चाहती हूँ वो जिंदा रहें। पिता ने कहा, अरे वो तो चुड़ैल थी। बेटी बोली, पापा ऐसा मत कहो, वो तो मेरी सगी माँ से भी अच्छी है, और रोने लगी। अपनी बेटी को रोता देख पिता मुस्कुराए और अपनी बेटी के आंसू पोंछते हुए बोले, बेटी तू चिंता मत कर, तेरी सास को कुछ नहीं होगा, वो जहर नहीं था, वो तो सिर्फ सफेद पाउडर था। ये सब मैंने तुम्हें यह एहसास दिलाने के लिए किया था कि तेरी सास, ससुर, पति, देवर, ननद बुरे नहीं है, बल्कि ये तेरा व्यवहार और उसके प्रति गुस्सा था। अब जब तूने अपना व्यवहार बदला तो सब कुछ बदल गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।